ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड टैंग टैंग से होती है, जिसे कंपनी पहुंचने की जल्दी है। उसकी सीनियर उससे कहती है जल्दी पहुंचो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। रास्ते में टैंग टैंग की बाइक रुक जाती है और वो उसे वहीं छोड़ देती है। मिस्टर शी अपने ऑफिस में होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आता है। मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं क्या तुमने चेक किया? तो असिस्टेंट मिस्टर शी को बताता है कि वो आपके फादर की न्यू गर्लफ्रेंड की बेटी है, हमारी ही कंपनी में डेजर्ट डेवलपर है, उसका नाम टैंग टैंग है। टैंग टैंग रास्ते में होती है, तभी अचानक उसके सर पर कोई चीज गिर जाती है। वो कहती है आज का दिन ही अनलकी है। टैंग टैंग ऑफिस पहुंचती है तो उसकी कलीग कहती है जल्दी आओ, पहले ही लेट हो गया है। टैंग टैंग जल्दी में उसके पीछे ही जाती है और रास्ते में गिर जाती है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स मिस्टर शी के पाँव के पास गिरता है। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर कहते हैं क्या तुम टैंग टैंग हो? मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग सोचती है अब मेरी खैर नहीं, न्यू प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता चल गया। मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग की सीनियर उसके पास आती है और कहती है ये तुमने क्या किया? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? तुम्हारी वजह से न्यू प्रोडक्ट खराब हो गया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, तुम तो बस अपने फायर होने का वेट करो। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। टैंग टैंग बाहर आकर हेलमेट पहनने लगती है, तभी उस पर एक रिंग देखती है और सोचती है ये कहाँ से आई। गुस्से से कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तो ही अच्छा है। इसी वक्त उसको एक आवाज आती है, वो पीछे देखती है तो लोग कंपनी से निकलकर भाग रहे होते हैं। टैंग टैंग तो न्यूज एंकर की बात सुनकर हैरान होती है, तो कह रही होती है आज सुबह 10 बजे जुनीजा कंपनी में एक्सप्लोजन होने की वजह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाया। इस टाइम दूसरी एंकर आती है जो उसी रिंग के बारे में बात कर रही होती है, तो टैंग टैंग के पास होती है। जो भी उस रिंग को पहनता है उसकी विश पूरी हो जाती है। ये सुनकर टैंग टैंग को तो एक्सप्लोजन वाली बात याद आ जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं होगा जब तक तुम मुझे मिल्क टी लाकर नहीं देती। इसी वक्त टैंग टैंग के घर का दरवाजा बजता है। टैंग टैंग दरवाजा खोलती है, तभी डिलीवरी मैन उसे मिल्क टी देता है। सामने ही उसका नेबर खड़ा था और कहता है ये मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन मैं अपना वेट लूज कर रहा हूँ इसलिए ये तुम ले लो। रूम में आकर टैंग टैंग रिंग को देखकर विश मांगती है। कहती है इसी टाइम उसे एक बहुत बड़ा विला और एक हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल जाए। टैंग की विश मांगते ही उसी टाइम दरवाजा बजता है। टैंग टैंग ये देखकर खुश हो जाती है कि 10 हैंडसम मैन अंदर आते हैं और फिर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। अभी हम देखते हैं मिस्टर शी का सर्वेंट उन्हें बताता है कि मिस टैंग टैंग भी इसी विला में है। मिस्टर शी सर्वेंट को कहते हैं मेरे फादर को नहीं बताना कि मैं भी इस विला में हूँ। फिर हम टैंग टैंग को देखते हैं जो ब्लाइंड फोल्ड उतारती है और खुद को इतने बड़े विला में देखकर हैरान हो जाती है। उसी टाइम उसकी मॉम का कॉल आता है और उससे कहती है तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? कहती है मैं तुम्हारे अंकल के साथ वेकेशंस पर जा रही हूँ, अपने अंकल के घर पर अच्छे से रहना। और कट हो जाने के बाद टैंग टैंग अपनी रिंग बड़े ध्यान से देख रही होती है, उसे देखकर बहुत खुश भी हो रही थी। मिस्टर शी टैंग टैंग को खुश देखकर दिल में अपने फादर से कहते हैं जब आपकी गर्लफ्रेंड की डॉटर आपकी डॉटर इन लव बनेगी तो मैं देखता हूँ आपको कैसा फील होता है। मिस्टर शी अपने ऑफिस में एम्प्लॉय को कहते हैं क्या टैंग टैंग को न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला? मिस्टर शी की बात सुनकर वो हैरान होती हुई वहाँ से चली जाती है। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो अपने रूम में होती है, तभी उसकी सीनियर उसे कॉल करके बोलती है अपने न्यू प्रोडक्ट का सैंपल जल्दी से बनाओ, मुझे कल ही तक तुम्हारे सैंपल चाहिए। नेक्स्ट टैंग टैंग किचन में काम कर रही होती है, तभी मिस्टर शी उसको देखकर सोचते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। अगले दिन टैंग टैंग अपने सैंपल को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। उसकी सीनियर कहती है ये काफी अच्छा बना है और मिस्टर शी भी उसके डेजर्ट को टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये वाकई में बहुत अच्छा बना है। ये देखकर टैंग टैंग खुश होती है। टैंग टैंग को खुश देखकर मिस्टर शी कहते हैं हर चीज मेरे प्लान से हो रही है। फिर अपने सीने पे हाथ रखकर गिरने लगते हैं। ये देखकर सब कहते हैं मिस्टर शी ने तो पॉइजन खा लिया, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। नेक्स्ट टैंग टैंग हॉस्पिटल में रूम के बाहर बैठी सोच रही होती है क्या मिस्टर शी ठीक हो जाएंगे? क्या मैंने कुछ गलत किया है तो इतनी इंस्पेक्शंस हो रही है? डॉक्टर मिस्टर शी को बताते हैं आपको बहुत सारी चीजों से एलर्जी है, यहाँ तक आपकी जान तक जा सकती है। मिस्टर शी जब रूम से बाहर आते हैं तो टैंग टैंग उनसे कहती है क्या आप ठीक हो?
तब मिस्टर शी का असिस्टेंट कहता है तुम्हारी वजह से मिस्टर शी का ये हाल हो गया है। मिस्टर शी भी टैंग टैंग से कहते हैं तुम्हारे बने डेजर्ट से कंपनी में किसी की भी तबीयत खराब हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। टैंग टैंग हैरान होती है। उनका असिस्टेंट भी कहता है जब तक मिस्टर शी ठीक नहीं हो जाते तुम उनका ख्याल रखोगी क्योंकि ये हाल उनका तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी टैंग टैंग उनको एक लिस्ट दिखाकर पूछती है ये कैसा मेन्यू है। असिस्टेंट बताता है ये उन चीजों का नाम है जो मिस्टर शी नहीं खाते। नेक्स्ट कार में बैठकर टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है आप कहाँ रहते हो। तो मिस्टर शी बताते हैं वो साउथ गार्डन में रहते हैं। इस पर टैंग टैंग कहती है वो कहाँ है। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर सोचते हैं मैं इसे अपना एड्रेस नहीं बता सकता। फौरन से टैंग टैंग से कहते हैं मैं साउथ गार्डन के अपोजिट रहता हूँ। नेक्स्ट मिस्टर शी लॉक खोलकर घर के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये घर उनके फ्रेंड का था। अंदर आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मिस्टर शी बैठे हुए टैंग टैंग से कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है तुम बैठ जाओ। मिस्टर शी की बात सुनकर हैरान होते हुए टैंग टैंग बैठ जाती है। मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मिस्टर शी की बात सुनकर तो टैंग टैंग हैरान हो जाती है और बताती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें किस तरीके का बॉयफ्रेंड पसंद है और उसके साथ तुम डेट पर कहाँ जाना चाहती हो। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है आप ये किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं। इसी टाइम मिस्टर शी को लगता है दरवाजे पर कोई तो है। तभी वो टैंग टैंग को लेकर अंदर जाते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ लगता है कोई आ रहा है। मिस्टर शी की ये बात सुनकर टैंग टैंग कहती है लेकिन ये तो आपका घर है। तभी मिस्टर शी कहते हैं हाँ ये मेरा ही घर है तुम यहाँ रुको मैं देखता हूँ कौन है। मिस्टर शी अपने फ्रेंड जाओ को घर में देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी मिस्टर शी की बात सुनकर जाओ कहता है ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। मुझे बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। जाओ की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं कुछ नहीं। जाओ कहता है लेकिन तुम कुछ तो छुपा रहे हो। फिर अंदर बेडरूम में जब वो टैंग टैंग को देखता है तो पूछता है ये कौन है। टैंग टैंग कहती है गलत मत समझना मेरी वजह से मिस्टर शी की तबीयत खराब हो गई इसीलिए मैं उन्हें घर छोड़ने आई थी। ये कहकर वो जाओ के हाथ से अपना पर्स लेकर भाग जाती है। टैंग टैंग के जाने के बाद जाओ मिस्टर शी से पूछता है ये कौन थी। तो मिस्टर शी कहते हैं ये वो थी। तो जाओ कहता है मतलब तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड की बेटी इसका मतलब ये तुम्हारी सिस्टर है। जाओ की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं वो मेरी सिस्टर नहीं है। जाओ कहता है तुम इसकी वजह से ही मेरे घर आए थे। इधर घर वापस जाते हुए टैंग टैंग सोच रही थी मिस्टर शी को क्या हो गया था। एक लम्हे को तो मुझे लगा था कि वो सच में मुझे पसंद करते हैं। अभी रास्ते में दो आदमी टैंग टैंग को अकेला देखकर उसे तंग करने लगते हैं। टैंग टैंग अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। में से एक आदमी उसका फोन लेकर फेंक देता है। उसी टाइम वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आकर टैंग टैंग को उन दोनों से बचा लेता है। नेक्स्ट घर वापस आकर टैंग टैंग मिरर को देखकर कहती है ये बताओ जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी उसका नाम क्या है। लेकिन कोई भी रिएक्शन ना देखकर वो कहती है आज मुझे यही बता दो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा। लेकिन मिरर पर हल्का सा निशान देखकर टैंग टैंग कहती है मुझे कोई और एंड चाहिए। लेकिन वहाँ कोई रिएक्शन ना देखकर वो चिढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर शी अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे होते हैं। भी एक बोर्ड मेंबर कहता है मिस्टर शी इस एक्सीडेंट की वजह से हमारी कंपनी पे बहुत बुरा फर्क पड़ा है। मिस्टर शी को कहता है आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अगर आप चेयरमैन की कुर्सी नहीं संभाल सकते तो अपने ब्रदर को दे दें। मिस्टर शी कहते हैं कंपनी इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। ये कहकर मिस्टर शी अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम से चले जाते हैं। मिस्टर शी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट कहता है लगता है आपका बैड लक चल रहा है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बस कुछ लोग मुझे इस पोजीशन पर देखना नहीं चाहते। फिर मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तभी असिस्टेंट मिस्टर शी को बताता है एक्सप्लोजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टर क्यू को भेजा गया है। नेक्स्ट टैंग टैंग किचन में खड़ी काम कर रही होती है। अब उसका फोन रिंग करता है। अननोन नंबर देखकर सोचती है ये कौन है और फिर कॉल अटेंड करती है। उसी तरफ डायरेक्टर
क्यू होते हैं जो बताते हैं एक्सप्लोजन के इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें ऑफिस आना होगा। जब वो डायरेक्टर क्यू से मिलने के लिए ऑफिस पहुंचती है तो उसे देखकर कहती है ये कितना हैंडसम है। डायरेक्टर क्यू बताते हैं एक्सप्लोजन की वजह वहाँ पर बनाया गया किचन था। क्या तुम किचन में गई थी? टैंग टैंग कहती है हाँ मैं किचन में गई तो थी, लेकिन मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। डायरेक्टर टैंग टैंग से कहते हैं किचन में से सबसे लास्ट में तुम ही निकली थी। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो तुम कंपनी से बाहर आई थी। डायरेक्टर क्यू के सवाल सुनकर टैंग टैंग सोचती है एक्सप्लोजन की वजह वही रिंग तो नहीं। डायरेक्टर क्यू को कहती है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस रूटीन के क्वेश्चन थे, वैसे अब तुम जा सकती हो। टैंग टैंग